हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हुआ? आज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मम्मी ने मेरा पहन लिया टी शर्ट। हाँ, हम लोगों का मैंने मम्मी का पहन लिया। मैंने इसका पहना है टी शर्ट, ये आपने देखा ही होगा इसको पहने, और इसने और ये मैंने मम्मी की कुर्ती पहनी। तो अभी शाम का टाइम है गाइज, और व्लॉग इस टाइम पे शुरू हो रहा है क्योंकि मैं पूरा दिन किसी न किसी काम में थी। आज बहुत सारे काम निपटाए हैं घर में। कोई भी औरत है ना, कभी घर में फ्री नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है ना प्रिशा? हाँ। तो मैं भी काफ़ी बिजी थी पूरे दिन से। अब जाके आपसे बातचीत हो रही है। अभी शाम के मैं टाइम बताऊँ आपको तो बजे हुए हैं 6:45, लेकिन बाहर धूप निकली हुई है और वेदर बहुत प्यारा सा है। मतलब बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन आसमान हमारे घर से बहुत प्यारा दिखता है। वो मैंने आपको दिखाया एक झलक, दोबारा से दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चाय हो चुकी है तो फॉर श्योर आज चाय का रूटीन तो नहीं होगा, तो कुछ खाने में बनाएंगे। देखिए क्या बनाते हैं वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी मैं। क्या हुआ? हाँ मैं कब की वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती थी कि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हमारे वो फ्रिज वाले व्लॉग पे जिस दिन मम्मी रोई, और वो व्लॉग देख के सच में मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता ही नहीं कि मम्मी ने इतनी इमोशनल व्लॉग कर ली, क्योंकि मैं आगे थी। उस दिन मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा उमड़ के आ गए थे। और ये चीज़ तो मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। कितने हिटर्स क्या लिखते पता है कि पापा के लिए ही वो वेले हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वो घर में बैठे रहते हैं। यार ऐसे कैसे लिख सकते हो आप? अभी तो फोटोग्राफी चल ही नहीं रही है, तो हर एक फोटोग्राफर को, सिर्फ पापा को ही नहीं, सबको घर में बैठना पड़ता है, और फिर भी उनको चांस मिलता है तो वो जाते हैं फोटोशूट के लिए। लाइक एक कंपनी में उन्हें डॉम्स के फ़ोटोज़ खींचने होते हैं तो वो हर रोज़ जाते हैं। अगर वो बुलाए तो तुरंत जाते हैं कि नहीं पैसे लाने। काफ़ी टाइम से उनको जाना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम से आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितनी बार वो घर पे नहीं होते, हम लोग अकेले होते हैं, और मैं आपको बताती भी हूँ कि वो घर पे नहीं है। तो गाइस प्लीज़ डोंट टेक इट सो नेगेटिवली। और मुझे पता है आप लोग रेफ्रिजरेटर टूर के वीडियो की राह देख रहे हैं, तो बहुत बहुत जल्दी आएगा वो वीडियो। थोड़ा सा और रुक जाइए, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अभी, और जब तक पूरा रेफ्रिजरेटर मैं कंप्लीट नहीं कर लूँगी वहाँ तक मैं आपको नहीं दिखाने वाली। तो कुछ चीज़ें मेरी आनी बाकी हैं, जैसे आ जाएंगी तो पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। एज वेल एज वॉशिंग मशीन का प्रॉपर एक टूर भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, सो दैट आपको भी अच्छा लगे। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बस इसीलिए। जल्दी किसी दो, मैंने उनको देने बोला। लव यू ऑल यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और इतने सारे कमेंट्स किए, मैंने सारे पढ़े हैं। हाँ, तो उस दिन तो जिस दिन व्लॉग गया उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाई थी, मतलब नहीं देखा था मैंने व्लॉग। तो 2-3 दिन पहले, लाइक आज या कल में ही देखा था मैंने वो व्लॉग, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए। आई लव यू ऑल यार, आपने बहुत प्यार दिखाया सच में। मैं खुद इतना खुश हो गई ना, और एक भी लाइक ऑलमोस्ट हद से सिर्फ 1 या 2 हेट कमेंट होगा, बाकी सारे इतने प्यार वाले कमेंट थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव यू। बाद में मिलती हूँ। चलो कपड़े पे लगा ले, कपड़े लेके आओ। सो गाइज़, हम दोनों अभी लगे हैं कपड़े तह लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हमारे जो है रोज़ धुल रहे हैं अब तो। मतलब आई मीन जब से मशीन आई है तो मैं लगा ही देती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम मशीन। बहुत ही इजी हो गया है, बहुत आराम हो गया है मशीन आने से। तो ये मेरा स्टाइल है, मतलब हम दोनों का। जब भी हम दोनों माँ बेटी साथ में काम करते हैं, खूब सारी गपशप करते हैं इस बहाने, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहती है, 10th है उसका, और मैं भी अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। तो जब ऐसे कुछ काम हम दोनों साथ में कर रहे होते हैं तो हम खूब सारी हमारे दिल की बातें करते हैं खुल के ना। वो कुछ बताती है, मैं अपनी बात कुछ बताती हूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड बातें भी मेरी बेटी के साथ शेयर करती हूँ, लाइक अ फ्रेंड। यू नो, मैं ना उसकी एक दोस्त हूँ, तो ऐसे ही होना चाहिए। माँ बेटी का रिश्ता, या बाप बेटी का रिश्ता, या माँ और बेटे का रिश्ता, कुछ ऐसे ही होना चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। तो मेरे घर में ये चीज़ है, आपने नोटिस भी की होगी कि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है हमारे बच्चों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो लोग इतने ज़्यादा अटैच है कि हमें एक रात के लिए भी गाइस कहीं नहीं जाने देते। और ये जो डब्बा मैं अभी लेके बैठी हुई हूँ ना, ये पर्पल से जो सामान आया था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो ये रूम में ना साइड पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए आज। तो इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए निकाल ली हैं, कुछ वापस से रख दी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक साथ यूज़ नहीं होंगी, काफ़ी सारी हैं। तो जो जो चीज़ की ज़रूरत लग रही है उस हिसाब से मैं सॉर्ट आउट करके रख दूँगी। और वैसे घर में स्टोरेज तो काफ़ी हो चुकी है, आपने देखा था स्टोर रूम में मैंने एक अलमीरा बनवाई थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि घर गृहस्थी में कितना भी स्टोरेज बना लो जगह कमी पड़ जाती है। बस ऐसे ही कुछ मेरे घर का भी हाल है। तो ये मैं
पानी पीने जा रही थी क्योंकि आपने कहा था बैठ के पानी पीना चाहिए, तो बस इसीलिए मैं बैठ के पानी पीने गई थी। और हम लोग ना कभी कभी ये गद्दा यहाँ पे रखा रहता है ना, तो चूँकि काफ़ी भारी है ये गद्दा तो हमें यहीं रखना पड़ता है, लाइक बेड के ऊपर, स्टोर रूम में नहीं आता है। तो कभी कभी ना हम दोनों जब अच्छी हवा चल रही होती है ना तो यहाँ पे ऐसे चादर बिछा लेते हैं, इसके ऊपर कुशन रख देते हैं और फिर हम यहाँ पे बैठ के वाली हवा जो है वो एंजॉय करते हैं। तो आज यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, वो आपने भी महसूस किया होगा। तो इस टाइम पे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। और आप सोचते होंगे कि हमेशा प्रिशा ज़्यादा दिखाई देती है, अभी कम दिखाई देता है। तो मैं आज आपको बता दूँ कि वो लड़का है ना अपने ही गेम्स में से फ्री नहीं होता, मतलब या तो पढ़ता रहता है विवेक के साथ या फिर कुछ गेम्स वगैरह खेलता रहता है। मतलब वो ना थोड़ा सा अलग टाइप का है, मेरे से अटैच बहुत है लेकिन वो वीडियोज़ में फ़ोटोज़ में कम ही आता है। तो आप लोग को ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे प्रिशा से ज़्यादा अटैचमेंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। बीच में किसी ने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, पर ऐसा नहीं है गाइज़। तो प्रिशा अपनी थोड़ी सी ना पढ़ाई लेके बैठी हुई थी और मैं उसके बाजू में बैठ के ना मतलब अपना कुछ काम कर रही थी, बातें भी कर रही थी। तो इसको सूझी मस्ती। तो ये ना जब भी कभी ऐसे मेरे साथ बैठी होती है ना तो स्नैपचैट पे फ़ोटो खींचने लग जाती है। तो देखिए ये फ़ोटो खींच रही है मेरे साथ और बस हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे हैं। और एक ना वीडियो बनाती है ये, मैं आपको ना स्टोरी पे डाल दूँगी आज इस व्लॉग के जाने के बाद। आप यही वाला वीडियो देख लीजिएगा जो हम राइट नाउ बना रहे हैं ना, ये स्नैपचैट पे वीडियो बना रही है मेरे साथ। तो जैसे करने बोल रही थी वैसे मैं कर रही थी, मुझे कार्टून की तरह पता नहीं क्या क्या करवा रही थी। तो ये वीडियो आज मैं स्टोरी पे लगा दूंगी यूट्यूब के, तो आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी लगा दूंगी। कुछ लोग मुझे, अच्छा हाँ मुझे बताना था आपको एक गुड न्यूज़ कि इंस्टाग्राम पे मेरे 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं, मतलब 9,500 हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो अगर किसी ने नहीं किया तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये देखिए बहुत सारे फ़ोटो खींच रही है और मुझे बोल रही है ऐसे करो वैसे करो, पाउच करो, ये करो वो करो। इसको बस इसी का शौक़ है, बस स्नैपचैट पे मेरे साथ फ़ोटो खींचती है और बोलती है मम्मी ये मेरे सबसे प्यारे फ़ोटोज़ होते हैं जो मैं आपके साथ क्लिक करती हूँ। फाइनली मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चल तो पढ़ ले, मैं जाके थोड़े बर्तन साफ़ कर लूँ। मैंने पीछे आपसे बात की थी ना हाउस हेल्पर के बारे में, लेकिन अब चूँकि केसेस फिर से थोड़े बढ़ चले हैं ना तो फिर से डर लग रहा है बुलाने में। तो ये रीज़न है कि मैं ज़्यादा मतलब बुला नहीं रही हूँ, अभी मुझे डर लग रहा है। बीच में एक दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो हमारे घर के पीछे एक आती है बच्ची, मतलब लड़की आती है, बच्ची नहीं, काम करने के लिए। तो उसको हमने बुला लिया था। मैरिड वुमन है, बच्ची जैसी लगती है देखने में, इसलिए बच्ची बोला मैंने। लेकिन जनरली तो मैं ही कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भी डर लग रहा है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था एक काढ़े का, क्वाथ का वीडियो, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। वो काफ़ी अच्छा क्वाथ है इस टाइम पे पीने के लिए। तो थोड़े बहुत बर्तन मैंने कर लिए और अब मैंने सोचा चलो किचन विचन साफ़ कर लूँ। और मैं ना मशीन भी लगाने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना सुबह शाम दोनों टाइम आजकल मैं लगा देती हूँ। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, चूँकि ये फ्रंट लोड है तो इसमें एक बार ही कपड़े डाले जाते हैं, दोबारा नहीं डाल सकते। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार लाइट क्लोथ्स धो लेती हूँ और एक बार थोड़े डार्क कलर के धो लेती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ। तो मैं सोच ही रही हूँ कि थोड़ा मशीन वगैरह लगा लूँ, उससे पहले थोड़ा 2-4 काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे दोनों रूम एक साथ देख सकते हो, बिल्कुल बाजू बाजू में दोनों बेडरूम है मेरे। और ये पिंक वाला रूम में बहुत कम यूज़ होता है, इसमें मेरा यूट्यूब का सामान वगैरह ही ज़्यादा रखा रहता है। ये गेस्ट रूम जैसा है, मतलब वैसे तो बच्चों का रूम है लेकिन बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों हमेशा इसी रूम में पढ़ा करते हैं, पिंक वाले रूम में कई बार बैठ के जब मैं शूट कर रही होती हूँ। तो मैं फाइनली आ गई यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। जो भी कपड़े निकले हुए हैं मैंने कहा चलो इनको भी लगा ही देते हैं। और मैं सच्ची बोलूँ आपको, इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कल के व्लॉग पे पूछा है कि एक किसी ने कमेंट किया है मुझे कल के व्लॉग पे कि वॉशिंग मशीन मतलब ये जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है इसमें कपड़े कैसे धुलते हैं, अच्छे धुलते हैं या नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे लेना है। तो या गाइस मैंने एक बार 2 बार तो धो लिए हैं, 2 बार धो लिए हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े धुलते हैं। और इसका ना स्पेशल फ्रंट लोड का वो आता है, लिक्विड आता है डिटर्जेंट, तो मैं वही लेके आई हुई हूँ। लिक्विड वाला भी आता है, सर्फ एक्सेल लिक्विड वाला, मैटिक लिक्विड फॉर फ्रंट लोड, और वॉशिंग पाउडर भी आता है फ्रंट लोड के लिए, तो मैं वही वाला लेके आई हूँ। आप मेरे हाथ में बॉटल देख सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं मशीन चला रही हूँ और ये देखिए मेरी मशीन चलने लग पड़ी है। तो यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। और उन्होंने जब मुझे समझाया था तो क्या वर्ड यूज़ किया था पता है, धोबी पछाड़, यानी कि वो धोबी लोग जैसे कैसे वो पीट के कपड़ा धोते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी बताई थी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और मैं दोबारा से बता देती हूँ, 4 ईयर्स का वारंटी है और 10 ईयर्स का स्पेयर पार्ट्स का वारंटी है। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत अमेजिंग सब्जी बनाने वाली हूँ। आपको जैसे कि पता है मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में आलू की डिफरेंट सब्जी बनती है, तो वो आज बताऊँगी। तो यहाँ पहले मैंने भगवान
का दिया कर दिया शाम के टाइम। और ये दिखाना तो बनता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड क्या बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर हो रखा था। लाइक काले काले बादल, कहीं पे धूप, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कभी कभी ना इतना खूबसूरत लगता है मेरी विंडो से व्यू, मेरी बालकनी से ऐसा लगता है जैसे भगवान जी ने पेंटिंग कर दी हो। तो शायद आप फील कर सकते होंगे, बस इसीलिए मैंने सोचा चलो आपको एक झलक दिखा दूँ तो आपको भी थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगा देख के। तो रात हो गई है, बस आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। तो मैंने फ्रिज ओपन किया है कुछ चीज़ें लेने के लिए, लाइक हरी मिर्ची, अदरक वगैरह, क्योंकि मैं जा रही हूँ सब्जी की तैयारी करने। और हाँ, मैं बता देती हूँ मैं कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ धनिये वाले आलू, जो कि मैंने 1 साल पहले मेरे चैनल पर शेयर किए थे। क्योंकि 1 साल पहले मैंने कौन से दिन बनाई थी ये सब्ज़ी मैं भूल गई हूँ, 1 साल हो गया। तो मैंने कहा चलो फिर से शेयर कर देते हैं, लोग भूल गए होंगे तो फिर से देख के बना लेंगे। तो ये वाली जो सब्ज़ी है 2 तरह से बनती है, एक लहसुन वसन डाल के और एक सादी वाली। तो आज मैं सादी वाली बना रही हूँ। और ये आलू भी कच्चे हैं तो इसमें ना फिर से सीटी लगानी पड़ेंगी 1-2। तो जब तक सीटियाँ लगती हैं मैं धनिया और ये सब काट लेती हूँ। और इसमें ना लाल मिर्ची कम ही पड़ती है, मतलब सिर्फ चिली फ्लेक्स पड़ेंगी, इसलिए इसमें मिर्ची जो है हरी वाली पड़ती है। और इसका बहुत ही बढ़िया वाला मैं आपको बोलूँ ना तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये हरी मिर्चियाँ ज़्यादा सारी पड़ेंगी क्योंकि जो छोटी हरी मिर्ची होती है वो तीखी होती है, ये नॉर्मल सी होती है। तो बस ये वाली हरी मिर्ची मैं कट कर लूँगी काफ़ी सारी। और अदरक का टुकड़ा पड़ता है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें पड़ती हैं जिस तरह से मेरी मम्मी बनाती थी। और ये धनिये वाले आलू हमारे दिल्ली साइड में बहुत फेमस है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आलू की रेसिपीज़ हमारे यहाँ बहुत बनती है, आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। तो उनमें से एक है ये। काफ़ी सारी आलू की रेसिपी तो वैसे मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इसमें धनिया ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये है धनिये वाले आलू। तो इसमें धनिये का ही प्रयोग यानी कि उपयोग यानी कि यूजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा सारा धनिया मैं कट कर लूँगी, फिर धो लूँगी उसको। और इसमें सिर्फ ये 3 ही चीज़ें जाएंगी, जैसे कि हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया। और हरे धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो ही मज़ा आएगा ना, तो ही लगेगा ना धनिये वाले आलू की सब्ज़ी है, नहीं तो कैसे लगेगा। तो यहाँ मैंने धनिया काट भी लिया और ये देखिए धो भी लिया। अब साइड पर मैं रख दूँगी इसका पानी निकलने। चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई चढ़ा दूँगी मैं और इसके अंदर आप चाहें तो देसी घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, हींग और ज़ीरा। बस जैसे ज़ीरा फूट जाता है तो इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च और फिर इसके बाद डालेंगे अदरक। थोड़ा हरी मिर्ची फूट जाए ना फिर अदरक डालते हैं, क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से उछल रही है, मेरे हाथ पे लग रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गई थी। बस अब ये थोड़ा हो जाए ना फिर अदरक डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यानी जो लोग प्याज वगैरह नहीं खाते ना उनके लिए सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और व्रत में भी आप इस तरह की सब्ज़ी बना सकते हो, सेंधा नमक डाल के, अच्छी लगती है पूरी के साथ। वो कूटू के आटे का पूरी बनाते हैं ना। अच्छा, अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा हरी मिर्ची और अदरक। तो बस इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और डायरेक्टली आलू डाल देने हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें लहसुन ऐड करना चाहें तो आपको लहसुन वहीं ऐड कर देनी है जहाँ पे आप हरी मिर्ची ऐड कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज मैं आपको सादी वाली बता रही हूँ, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी लोग बनाते हैं दिल्ली में, और ये काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। कभी आपको हैंडी से एकदम से कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो आप बच्चों को ये दे सकते हैं। और खूब सारा धनिया यानी खूब सारा आयरन होगा इसके अंदर, क्योंकि धनिया में आयरन होता है बहुत सारा। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है, नमक डाल दिया है और हरा धनिया डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे डिज़ाइन वाटर, क्योंकि हम इसे पकाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। हमारे ग्रेवी को अच्छे से थिक कर लेंगे, क्योंकि आलू के साथ ग्रेवी पानी की मिक्स होने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आलू को फोड़ दूंगी, जिससे कि मुझे एक रिच और एकदम बढ़िया वाली ग्रेवी मिल जाए। तो बस अब इसको पकाते जाना है कम से कम भी नहीं तो इसमें 3 से 4 बॉयल देने हैं, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आलू और ग्रेवी एक रस हो गए हैं, वहाँ तक पकाना है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था। ग्रेवी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो आप। और उसके साथ पूरी, पराठा बहुत अच्छा लगता है, रोटी इसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, और इसको अगर इसमें लहसुन डाल के बना दो तो ये अलग तरह का टेस्ट देगी, पर ये सादी भी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी और उसके बाद थोड़ा हटा के देखूँगी, एक बार ढक्कन हटा के चला दूँगी। तो ये देखिए उबलने लग गई है। बस अब इसको चलाते वलाते बार बार गैस तेज़ धीमी करते करते जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो वैसी कर लेनी है। और इसमें मैं क्या डालूँगी पता है आपको, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी, तो वो देखने में ना हलवाई वाला टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़ी सी तीखी मिर्ची और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हमें कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये धनिये वाले आलू हैं तो ऑब्वियसली ये ग्रीन ही ज़्यादा अच्छी लगेगी सब्जी। और चूँकि ये धनिये वाले आलू हैं तो आधे मैंने धनिये अंदर डाले थे और आधे धनिया पत्ती यहाँ पे डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारा धनिया है, बस इसीलिए ये धनिये वाले आलू बोले जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं गाइस। दिल्ली की साइड में ना बहुत तरह की आलू की सब्ज़ी बनती है, बहुत तरह की। तो आप ये वाली भी ट्राई कीजिएगा, आपको आई होप आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चों को। थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा लास्ट में। इस वाली सब्ज़ी में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो जाती है एकदम कंप्लीट, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए।
तो मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और चलिए तो फिर अब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद में मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है मुझे। ओके गाइस, तो मुझे काम निपटाते सब काफ़ी टाइम हो गया है। ये 9 सवा 9 के बीच का टाइम है, और आज मैंने आपसे ज़्यादा बातें नहीं की व्लॉग में, और व्लॉग भी काफ़ी छोटा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि आप काफ़ी सारी बातें कर लेते हो व्लॉग में, कुछ ज़्यादा ही चिट चैट हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग छोटा कर देना चाहिए, ताकि लोगों को शायद मेरी बातचीत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, बस इसीलिए मैंने बहुत कम बात की है और सिर्फ आपको रूटीन दिखाया है। और ये सब्ज़ी मैंने आपको खाते हुए मैं बहुत कम दिखाती हूँ। मैं पता है इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, बस फटाफट बैठ जाते हैं हम लोग खाने, बस आपको दिखा दिया रेसिपी। तो ये 2 तरह से बनती है। ये जो आज मैंने बनाई थी, ये पराठे के साथ बनाई थी, पूरी के साथ खा सकते हो आप। ये बिल्कुल सिंपल हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल सब्जी है, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, धनिया वाले आलू। और इन्हीं आलूओं में अगर हम थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और ज़्यादा डाल दें, लहसुन खूब सारी डाल दें, तो लहसुनी आलू जैसे बन जाते हैं, जिसको पाव के साथ या गुजरात में काफ़ी खाया जाता है, उसे पाव बटाका कहते हैं यहाँ पे। तो वो भी मैं किसी दिन शेयर कर दूँगी। तो गाइज़, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे आपकी बहुत सारी मदद भी चाहिए। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। वॉशिंग मशीन में तो आपने देख लिया आज कपड़े धुलते हुए, और फ्रिज भी आपको मुझे टूर देना है, एक प्रॉपर टूर देने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। वॉशिंग मशीन का भी एक प्रॉपर टूर दूंगी मैं आपको। और ये तो मैंने खाली आपको दिखाया कि कपड़े वगैरह धो रही थी शाम को, और सच में बहुत आराम हो गया है इन चीज़ों से। मतलब आराम से कपड़े धुल गए, पता भी नहीं चला। दिन में 2 बार धुल गए। सुबह मैंने लाइट कलर के डाल दिए थे, शाम को थोड़े से डार्क कलर के डाल दिए थे, जो निकले वो डाल दिए। मतलब क्या होता है ना, सेमी ऑटोमेटिक में इधर से उधर शिफ्ट करो, उधर से उधर, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसमें तो आपने कपड़े डाले एक बार और आपको भूल जाना है, कोई टेंशन ही नहीं है, अपने आप मशीन सारा काम कर लेती है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के फ़ायदे तो बहुत हैं गाइज़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है घर में जब से ये चीज़ें आई हैं, काफ़ी कम्फर्ट हो गया है। और ये बताना था मुझे आपको, और ये मदद मुझे आपसे चाहिए कि हम लोगों ने, जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया ना कि विवेक कुछ नया बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे भी फोटोग्राफी तो सीजनल बिज़नेस है, तो साथ में कुछ और हो तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है और उनका मन भी लगा रहेगा। और ऐसा भी काम, मतलब मैं ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी चीज़ ऊपर नहीं आ रही, कोई भी बिज़नेस, और सेकेंडली मुझे एक ऐसा काम ढूंढना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई चीज़ में पैसा नहीं लगाना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही जल्दबाजी में कोई गलत बिजनेस पकड़ना है। मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है मुझे रिसर्च में और शुरू करने में विवेक के साथ, बिकॉज जो उनको शरीर पे ज़्यादा स्ट्रेस भी ना दे, जिसमें उनको सिर्फ बैठ के काम करना हो, या फ़ोन पे, या थोड़ा कम काम करना रहे, लेबर वर्क जो होता है, मजदूरी वाला काम, वो ना करना पड़े उनको। तो बस इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। तो मैंने कई सारी चीज़ें सोची, आप मुझे बताइएगा। मैंने कई सारे ऑप्शन सोचे हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने सोचा है कि वैसे फ़ूड इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, क्योंकि फ़ूड इंडस्ट्री कभी भी फेल नहीं होती, लेकिन फ़ूड इंडस्ट्री इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी उसमें बहुत सारा टाइम एफर्ट चाहिए, और मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ मेरे यूट्यूब में। इसके बाद जो आता है वो कई सारे उन्होंने चीज़ें सोची, जैसे कि अमूल पार्लर है, तो अमूल पार्लर के बारे में वो सोच रहे थे कि मैं ओपन करूँ, लेकिन हमारी सिटी में काफ़ी सारे हैं, मैंने पता कर लिया है। तो अब तो यहाँ से शिफ्ट होकर पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे इतना चलेगा नहीं, ऐसा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें हमारी रिसर्च चालू है। बट मुझे लगा आपके सजेशंस भी मैं जान लूँ, इतने सारे लोग मुझे वॉच करते हैं, अभी जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो इतना सब डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, आपकी भी राय लेनी बहुत ज़रूरी है। तो एक उन्होंने अमूल पार्लर के बारे में सोचा है, लेकिन उसमें टेंशन ये है कि रेंट वगैरह भरना पड़ेगा दुकान का, मतलब नहीं मार्जिन वगैरह कैसा है, वी रियली डोंट नो, उसमें भी उनको इतनी मेहनत नहीं है। और फिर इसके बाद में उनको, मतलब कई सारे ऑप्शन डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है कि कौन से बिज़नेस चल सकते हैं, और कौन से उनमें से ऐसे हैं जो विवेक के लिए परफेक्ट है, वो सोचना पड़ता है। तो एक मैंने ये सोचा है, एक मैंने थोड़ा सोचा है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते, तो उसमें तो ज़रूरत लगती है लोगों को, हमेशा लोग खरीदते हैं वहाँ से सामान। फिर इसके बाद मैंने सोचा एक ऑनलाइन क्लोथिंग का, कि मैं कुछ ऑनलाइन क्लोथिंग शुरू करूं और साथ में उनको बिजी कर लूं अपने साथ। जैसे कि अभी मेरा एक चैनल है, प्लेटफॉर्म है, और मेरी चॉइस कपड़ों की सबको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना ये शुरू कर दें हम लोग, और विवेक उसमें मेरी मदद करें, और बहुत सारा काम विवेक ही संभालेंगे, सब माल लाने का ये हो, उसमें भी उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा काम तो मुझे ही करना होगा चैनल पे, वो सिर्फ माल लेके आएंगे, और बाद में तो माल खुद भी आ जाएगा, लाइक अगर हम पहले से बात करके रखें। और इसके अलावा क्या हो सकता है, फ़ोटोग्राफ़ी में तो वो ट्राई तो कर ही रहे हैं, वो तो फोटोग्राफ़र हैं ही, सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र है, नो डाउट। उनका बिज़नेस थोड़ा डाउन है, लेकिन वो तो काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ़र हैं। तो वो एक स्टूडियो ओपन करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि ये सिटी छोटी है, उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो अभी तो प्रिशा का 10th है, हम कहीं मूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस साल नहीं तो अगले साल शिफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई भी बिज़नेस वो नहीं होगा, ठीक से चलेगा नहीं, यहाँ पे छोटी सिटी है।
तो अब एक और कन्फ्यूज़न आ गया है कि फिर अब शुरू कैसे करें हम, अगर हमारा अगले साल कहीं जाने का हो गया तो बिज़नेस सेट हुआ, सेट मतलब पैसा यहाँ लगाएंगे और फिर से जाना पड़ेगा, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, पहले सिटी चेंज करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर, फिर कुछ करना चाहिए, या फिर इनमें से जैसे ऑनलाइन बिजनेस है वो तो हम कर ही सकते हैं। ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बता दिया क्लोथिंग का, एसेसरीज़ वगैरह, ये सब मैं ऑनलाइन शुरू कर दूं जिसमें वो मेरी मदद करें और टोटली वही संभालेंगे, मतलब डिस्पैच वगैरह सब कुछ। तो आप लोग सजेशन दीजिए। और इसके अलावा अगर मेरे मन में कुछ सजेशंस नहीं आए हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो इन चीज़ों में, कुछ लोगों को पता चलता हो, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हाँ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा चिट चैट बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि कुछ लोग मेरे चिट चैट के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत फिर दुख होता है। मैं तो बक 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 करती रहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, लेकिन फिर लोगों को नहीं पसंद, इसलिए मुझे कम बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी ब्लॉग एंड करने से पहले, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है। तो प्लीज़ आपके सजेशंस जो है वेलकम है, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो मुझे आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट ईयर, पहले शिफ्ट होना चाहिए, फिर बिजनेस शुरू करना चाहिए, या कुछ कर देना चाहिए शुरू ऑनलाइन वगैरह। वो तो हम शिफ्ट भी होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बता दीजिएगा ज़रूर से कमेंट करके। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।